And welcome to my YouTube channel. Dear viewers, in the last video I had finished infinitive and I had told you that in my next video I am going to take up some lessons from participle, infinitive, participle and gerund. These are very important branches of grammar. तो पार्टिसिपल के सिलसिले में अब मैं पार्ट 1 शुरू कर रहा हूँ. व्हाट इज़ पार्टिसिपल? पार्टिसिपल कहते किसको हैं? द पार्टिसिपल्स आर वर्ड्स डेराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स. जो वर्ब से हासिल किए जाते हैं उनको हम पार्टिसिपल कहते हैं. द पार्टिसिपल्स आर, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल्स आर देयर, उसके कितने प्रकार हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल. आप किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन का बुक निकालेंगे तो उसमें एक लिस्ट दी गई है वर्ब फॉर्म में. V1, V2, V3, अराइज, अरोज, अराइजन, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन. तो यही चीज़ है यहाँ पर, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन. अब इनका यूज़ हम कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें. प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? इट इज़ मेड बाय एडिंग ing टू द वर्ब. किसी भी वर्ब में हम ing लगाते हैं तो वो पार्टिसिपल बन जाता है. मैंने इन्फिनेटिव पढ़ाने में आपको बताया था कि एक ही वर्ब है, उसके पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाता है और ing लगाते हैं तो पार्टिसिपल बन जाता है. और जब जीरुन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ing लगाने पर जीरुन भी बनता है और वो नाउन की हैसियत उसकी हो जाती है. तो ये जो वर्ब का फॉर्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है ग्रामर के हिसाब से. तो आप यहाँ देखें कि ये ing लगाने से वो वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. ईट, ईटिंग, रीड, रीडिंग, गो, गोइंग. इस तरह से जो वर्ब फॉर्म की लिस्ट है, कम से कम 150 वर्ड की वो पूरी लिस्ट है और हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो लिस्ट पहले याद कर ले. जब आप वो लिस्ट पूरी याद कर लेंगे तो ये एरिया आपका बहुत आसान हो जाएगा. अब आप देखें यहाँ पर, ही हर्ड समवन नॉकिंग एट द डोर. एक तो यहाँ हियर का तीसरा रूप है हर्ड. उसने सुना किसी को दरवाज़ा खटखटाते हुए. ये है पार्टिसिपल फॉर्म. वी सॉ मेनी मैन कटिंग ट्रीज इन द फॉरेस्ट. हम लोगों ने कई लोगों को जंगल में पेड़ काटते देखा. तो इस तरह के जितने स्ट्रक्चर्स हैं आप इस बेसिस पर बना सकते हैं. मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल यहाँ दिया है. आई सॉ हिम रेस्टिंग अंडर अ ट्री. I saw the traveler resting under the tree. I saw the traveler or the guest resting under the tree. तो इस तरह के जितने एक्सप्रेशंस हैं आप बना सकते हैं. I saw, मैंने देखा उसको पेड़ के नीचे आराम करते हुए. यहाँ रेस्टिंग है, आप स्लीपिंग भी लिख सकते हैं. बहुत से लोग दोपहर में किसान खाना खा करके वहाँ पेड़ के नीचे खाना खाते हैं, आप यहाँ ईटिंग भी लिख सकते हैं. इस तरह के जितने स्ट्रक्चर्स हैं हिंदी में वो आप आराम से इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं. नंबर 2 में प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए वर्ब. वो जो पार्टिसिपल है वर्ब की हैसियत से कैसे इस्तेमाल होता है वो आप देखें. इन दिस दे डू द फंक्शन ऑफ ए वर्ब. तो जो वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है,
वो जो वर्ब है वो वर्ब की हैसियत से कैसे काम करता है। जैसे आई सी, ये फाइनाइट वर्ब है। आई सी द गर्ल्स प्लेइंग गोल्फ, आई सी द गर्ल्स प्लेइंग गोल्फ, मैंने लड़की को देखता हूँ कि वो, आप इसको सॉ भी कर सकते हैं। आई सॉ द गर्ल्स प्लेइंग गोल्फ, मैंने लड़की को गोल्फ खेलते हुए देखा, या मैं देखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होगा तो ये फाइनाइट वर्ब है और ये है पार्टिसिपल। आई सॉ द बॉयज़ प्लेइंग हॉकी, मैंने लड़कों को हॉकी खेलते हुए देखा। तो यहाँ ये वर्ब की हैसियत से है और इसमें आईएनजी लगा, ये पार्टिसिपल फॉर्म में है। ही हर्ड द साउंड कमिंग फ्रॉम सम डिस्टेंस, उसने कोई आवाज़ सुनी जो कुछ दूरी से वो आवाज़ आ रही थी। तो ये फाइनाइट वर्ब है और ये पार्टिसिपल फॉर्म में है। ये है पार्टिसिपल का यूज़। तो इस स्ट्रक्चर पर आप अपने से दर्जनों सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ द थर्ड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल फॉर्म में ही है, आईएनजी फॉर्म में ही है, मगर वहाँ वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी विशेषण की तरह काम कर रहा है। तो वो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? द रशिंग मैन नॉक द वेजिटेबल कार्ट डाउन, जो दौड़ते हुए व्यक्ति आ रहा था इतना बेतहासा कि मार्केट में वो दौड़ रहा था इस तरह तेज़ी से कि वेजिटेबल कार्ट वाला या एप्पल कार्ट वाले, बहुत से लोग ठेले पर सामान बेचते हैं, तो उसको वो गिराते हुए चला गया। नॉक डाउन द वेजिटेबल कार्ट, द रशिंग मैन, कैसा आदमी, मैन आदमी है यहाँ पर, ये नाउन हुआ और ये पार्टिसिपल होते हुए भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो कैसा आदमी था? दौड़ते हुए आ रहा था, तो उसकी विशेषण बतला रहा है कि वो आदमी जो दौड़ते हुए आ रहा था। तो वर्ब है पार्टिसिपल फॉर्म में, एडजेक्टिव का काम कर रहा है वहाँ पर। नॉक द वेजिटेबल कार्ट डाउन, दे कुड सी ओनली अ सिंगल शाइनिंग स्टार इन द स्काई, उन लोगों ने एक आसमान में चमकता हुआ सितारा देखा। शाइनिंग स्टार पार्टिसिपल फॉर्म, स्टार का ये एडजेक्टिव है, स्टार का ये एडजेक्टिव हुआ। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज ही वेंट आउट इन द पोरिंग रेन, वह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, पोरिंग रेन, बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त, बारिश में भी वो चला गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आपको हमने इस पार्ट 1 में सिर्फ अभी एक प्रेजेंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसलेशन के मेथड से भी समझाएंगे कि ये सारी चीज़ें आगे कैसे होंगी। तो आप देखें कि इन सारे सेंटेंसेस पर आप बहुत सारे सेंटेंस अपने से भी बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में हम कुछ ट्रांसलेशन मेथड से आपको इसको समझाना चाहेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो फॉर पार्ट 2। Like, share and subscribe my channel. Thank you so much indeed.